हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की JCERT बोर्ड की बुक भाषा मंजरी में चैप्टर नंबर क्या है, ये पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम है हार की जीत। तो बच्चों, इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है ना। तो इस कहानी में हम ये समझेंगे। देखो बच्चों, कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी एंग्री यंग मैन क्यों ना हो, तो बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि उससे बात करना ही नहीं चाहते कि वो इतना गुस्सैल इंसान है, हमेशा गुस्से में रहता है, तो उससे बात करने से वो कहीं झगड़ ना जाए। पर रियलिटी क्या है बताऊं, अगर आप उससे प्रेम से व्यवहार करेंगे, प्रेम से बात करेंगे ना, तो वो कितना भी बुरा इंसान हो, वो आपसे लड़ ही नहीं सकता है। उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो भी आपसे प्रेम से ही व्यवहार करे। तो अगर आप किसी को बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से बात करेंगे, डांट कर बात करेंगे, तो फिर वो इंसान ऑटोमेटिक गुस्से में रहता ही है और भी गुस्सा हो जाएगा। लेकिन वो गुस्सैल है, पर आप उससे प्रेम से बात करेंगे ना, तो वो भी नॉर्मल बिहेव करेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ की कहानी सुनेंगे, मतलब पढ़ेंगे, आप सुनना, ठीक है। चलो। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। तो देखो बच्चों, ये है बाबा भारती, ठीक है। तो इनके बारे में क्या कहा गया है कि जिस तरह माँ अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है और किसान अपने खेतों में लहलहाते फसल को देखकर खुश हो जाते हैं, तो उसी तरह ये अपने घोड़े को जब देखते थे ना, ये जो घोड़ा है इनके पास, इस घोड़े को जब देखते थे ना, तो ये भी बिल्कुल उतना ही खुशी से फूल जाते थे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। देखो यहाँ पर एक मंदिर दिख रहा है ना, तो बाबा भारती ना हमेशा इस मंदिर में रहा करते थे। भजन कीर्तन ये सब होता है ना मंदिर में, तो वो सब करने के बाद जो समय इनको बचता था ना, तो ये अपने घोड़े के साथ वो समय बिताते थे। इनको वही पसंद था। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था। ये जो घोड़ा है ना बाबा भारती जी का, ये बहुत ही सुंदर था, बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में एक न था। तो जिस तरह बाबा भारती का ये घोड़ा था ना, तो इसके कंपैरिजन में इस तरह का कोई दूसरा घोड़ा पूरे गांव में नहीं था, किसी के भी पास। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे और अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। तो बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? बाबा भारती के घोड़े का नाम था सुल्तान, है ना। और ये सुल्तान को खुद से ही खाना खिलाते, नहलाते, सारे काम सुल्तान के बाबा भारती खुद से करते थे, अपने ही हाथों से। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। तो बाबा भारती को अपना सुल्तान, अपना घोड़ा इतना प्यारा था कि उन्होंने अपने पैसे, रुपये, जितना कुछ था ना, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया। यहाँ तक कि वो शहर भी नहीं जाते थे, वो अपने गांव में अपने सुल्तान के साथ ही सारा समय बिताते थे। मंदिर में रहते थे, कीर्तन भजन ये सब करते थे, लेकिन उसके बाद फिर से अपने सुल्तान के साथ समय बिताते थे। उनको अपना घोड़ा इतना ज़्यादा प्यारा था। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। अब चूँकि बाबा भारती अपना पैसा वगैरह सब कुछ छोड़ दिए थे, सब कुछ त्याग कर दिए थे और शहर में भी नहीं रहते थे, तो वो एक गांव में रहते थे जहाँ एक मंदिर था, तो उसी मंदिर में ही वो रहते थे और अपने सुल्तान के साथ समय बिताते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। तो बाबा भारती के मन में, दिल में ये बात घुस गई थी कि मैं अपने सुल्तान, अपने घोड़े के बिना एकदम नहीं रह सकता। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। कौन? बाबा भारती। जब वो सुल्तान, जब उनका घोड़ा सुल्तान जब चलता था ना, तो उसकी चाल पर बाबा भारती का मन मोह जाता था, एकदम फिदा थे उसकी चाल पर। वो कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रही हो। तो जैसे मोर नाचता है ना, जब भी मौसम बहुत सुहाना होता है तो मोर नाचने लगता है, तो बाबा भारती अपने घोड़े के लिए ये बात कहते हैं कि ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता।
तो क्या करते थे शाम के समय, तो जैसे शाम होता था तो बाबा भारती अपने सुल्तान की पीठ पर बैठकर 8 से 10 मील का चक्कर लगाते थे। उसके बाद ही उन्हें सुकून मिलता, चैन मिलता और वो घर में आराम से फिर आते। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। अब जिस गांव में बाबा भारती और सुल्तान रहते थे ना, तो उसी गांव में एक डाकू था जो बहुत पॉपुलर था, सबको जानता था। उसका नाम था खड़क सिंह। किसका? डाकू का। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। तो खड़क सिंह का नाम सुनकर गांव में सभी लोग डर जाते थे। होते होते सुल्तान की कृति उसके कानों तक भी पहुंची। तो खड़क सिंह के कान में भी सुल्तान के बारे में कुछ बातें पहुंची थी। मतलब सुनी सुनाई बात होता है ना, किसी के द्वारा खड़क सिंह को सुल्तान के बारे में पता चल गया था। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। तो खड़क सिंह एक डाकू है, उसने जब सुल्तान घोड़े के बारे में सुना तो अब वो बेचैन हो गया कि उसे भी सुल्तान से मिलने की इच्छा जाग उठी। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। अब इतनी इच्छा जागी खड़क सिंह को सुल्तान को देखने की, मिलने की उससे, तो एक दिन बाबा भारती के घर वो आ ही गया। कौन? खड़क सिंह। और आकर बाबा भारती जी को नमस्कार किया और वहीं पे बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? जब खड़क सिंह आया तो बाबा भारती ने उनसे पूछा कि खड़क सिंह क्या हाल है? तो खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। तो क्या जवाब दिया खड़क सिंह ने? आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? किसने कहा? बाबा भारती जी ने। तो खड़क सिंह क्या कहता है? सुल्तान की चाह खींच लाई। मतलब सुल्तान को देखने की इच्छा, सुल्तान से मिलने की जो इच्छा है, उसकी वजह से खड़क सिंह यहाँ पे आया है। वो यही बात बाबा भारती जी को कहने लगा। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ये किसने कहा? ये बाबा भारती जी ने खड़क सिंह से कहा कि बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे ना तो बहुत ही खुश हो जाओगे। तो खड़क सिंह ने क्या कहा? मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। मतलब उसके बारे में बहुत कुछ मैंने सुना है कि हाँ सुल्तान ऐसा है, वैसा है, सुल्तान बहुत सुंदर है, बड़ा बलवान है, वो चलता है तो उसको देखते ही रह जाओगे। तो इस तरह की बहुत सारी तारीफ़ सुनी थी खड़क सिंह ने लोगों से। तो यही बात वो बाबा भारती जी को कह रहा था कि हाँ मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। ये किसने कहा? ये बाबा भारती जी ने खड़क सिंह से कहा। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। ये कौन कह रहा है? खड़क सिंह कह रहा है कि लोग कहते हैं कि सुल्तान देखने में भी बड़ा सुंदर है। तो बाबा भारती कहते हैं क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। मतलब इसका मतलब है जैसे बाबा भारती कह रहे हैं खड़क सिंह को कि क्या ही कहना, कोई अगर एक बार सुल्तान को देख लेता है ना तो उसकी फ़ोटो उसके हृदय में, उसके दिल में छप जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। तो ये खड़क सिंह कह रहा है कि बहुत दिनों से मतलब इच्छा थी सुल्तान को देखने की, इसलिए मैं आज आ ही गया। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। तो अस्तबल क्या होता है? जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है ना। तो वो जगह क्या कहलाता है? अस्तबल कहलाता है। तो खड़क सिंह और बाबा भारती दोनों वहाँ पर पहुँच गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। तो वो बाबा भारती का घोड़ा था और घोड़े की बहुत सारी फीचर्स, मतलब उसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी थी। तो बाबा भारती को थोड़ा घमंड था अपने घोड़े को लेकर। तो घमंड से उन्होंने खड़क सिंह को दिखाया। क्या दिखाया? घोड़ा सुल्तान को दिखाया। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अब खड़क सिंह जब देखा सुल्तान को तो वो बड़ा आश्चर्य से देखा कि सच में तो ये तो बड़ा सुंदर जानवर है, बड़ा सुंदर प्यारा सा घोड़ा है। तो ये उसने आश्चर्य से देखा। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। तो ये खड़क सिंह मन ही मन सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि मैंने कई सारे घोड़े देखे हैं, लेकिन ऐसा घोड़ा मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। अब वो सोच रहा है कि बड़ा अजीब बात है कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था, कि यहाँ बाबा भारती के पास कैसे है।
इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कौन सोच रहा है? खड़ग सिंह सोच रहा है कि बाबा भारती तो एक साधु है ना, मंदिर में रहते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, तो ये ऐसा बलवान घोड़ा, ऐसा विचित्र जानवर, ऐसा सुंदर सा घोड़ा इतना तेज दौड़ता है, तो इस घोड़े का ये इस साधु को क्या काम है ना, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, ये खड़ग सिंह सोच रहा है मन ही मन। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसका हृदय में हलचल होने लगी। तो खड़ग सिंह कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा रहा, सोचता ही रहा ये सब बात, लेकिन उसके बाद उसके दिल में हलचल होने लगी। उसे लगने लगा कि ये घोड़ा तो काश मेरे पास होता, ये मेरे पास होना चाहिए था, ये बाबा भारती के पास क्यों है? वो साधु संत है, उनको क्या ज़रूरत है ऐसे घोड़े की? मेरे पास होना चाहिए था। मैंने कई सारे घोड़े देखे हैं पर ऐसा नहीं देखा, तो ये मेरे पास ही होना चाहिए, मुझे ये बहुत पसंद है। इस तरह की कई सारे बातें उनके मन में, खड़ग सिंह के मन में आने लगा। बालकों की सी अधीरता से बोले, जिस तरह बच्चे बड़ा उत्सुक से बोलते हैं, उसी तरह खड़ग सिंह भी बोल रहे। परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? मतलब अब वो बाबा भारती जी को फुसला रहे हैं कि आपने तो दिखा तो दिया सुल्तान को कि आपका सुल्तान बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, बड़ा बलवान है, ऐसा है वैसा है, लेकिन एक बार मैं उसकी चाल ना देखूं, जैसे घोड़ा तो तेज़ दौड़ता है ना, तो जब तक मैं उसकी चाल नहीं देखूंगा, उसकी पीठ पर बैठकर मैं घुड़सवारी नहीं करूंगा, तब तक मैं कैसे मानूंगा कि आपने जो कहा वो सच है, गांव वाले जो कहते हैं वो सच है, जो भी मैंने प्रशंसा सुनी है आपके सुल्तान के बारे में वो सच है। तो इसके लिए मुझे आपकी सुल्तान की एक बार घुड़सवारी करनी पड़ेगी, तभी मैं समझूंगा कि हाँ ये सब बिल्कुल सच है। तो यही बात उन्होंने, खड़ग सिंह ने बाबा भारती को कहा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अब देखो, ऐसी बात जब खड़ग सिंह ने कहा कि उसकी चाल ना देखी तो क्या देखा, तो बाबा भारती भी तो मनुष्य ही है, हम ही लोग की तरह। वो उनकी चाल को नहीं समझे, बाबा भारती खड़ग सिंह के चाल को नहीं समझे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। जब खड़ग सिंह बाबा भारती के सुल्तान की प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे, तो वो तो बड़ा खुश हो रहे थे बाबा भारती, आखिर वो भी मनुष्य थे हम लोग की तरह। तो उनकी वस्तु, अब उनका ही तो सुल्तान था बाबा भारती का, तो जब खड़ग सिंह प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे सुल्तान का, तभी बाबा भारती बहुत खुश हो गए। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। कौन? बाबा भारती। अस्तबल में था घोड़ा, है ना, तो वहाँ से खोलकर बाबा भारती ने घोड़े को बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उड़ने लगा का मतलब आप ये मत समझना घोड़ा उड़ रहा है, उसका पंख आ गया, नहीं, वो इतनी रफ्तार से दौड़ रहा है, इतनी स्पीड से दौड़ रहा है, तो उसी को यहाँ पे लिखा है कि वायु वेग से उड़ने लगा। जैसे हवा एकदम तेज़ चलती है, तो उसी तरह से उनका सुल्तान, उनका घोड़ा भी एकदम हवा की तरह तेज़ दौड़ रहा है। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। तो जैसे ही सुल्तान दौड़ने लगा एकदम तेज, खड़ग सिंह का तो दिमाग खराब हो गया। उससे बहुत जलन होने लगी कि ये घोड़ा तो एकदम मेरे ही पास होना चाहिए था, ये इस साधु के पास क्या कर रहा है? अब वो डाकू था, जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। तो डाकू तो ऐसे ही होता है ना, जो चीज़ उसको पसंद आ जाएगा वो कहेगा कि अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ये मुझे पसंद है, ये मेरा है। आपने शोले मूवी देखी है? नहीं देखी है तो आप देखना, ठीक है, उसमें भी डाकू रहता है, उसको जो पसंद आ जाता है वो उसे किडनैप करके ले आता है तो उस वही हाल है यहाँ खड़ग सिंह का। तो खड़ग सिंह को अब वो सुल्तान पसंद आ गया है, तो उसके बारे में यही बताया गया है कि जो चीज़ उसको पसंद आ जाता था, तो वो उसको लगता था कि अब ये चीज़ तो मेरा ही है, चाहे जिसका भी होता। अगर खड़ग सिंह को पसंद आ गया तो वो समझने लगता था कि ये अब मेरा है। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। किसके बारे में बताया गया है? खड़ग सिंह के बारे में, कि उसके पास बाहुबल था, वो बहुत ताकतवर था। अब डाकू है, उसका कोई काम धाम है नहीं, खाना पीना है, बॉडी बनाना है, तो वो बहुत ताकतवर था और उसके पास बहुत सारे आदमी भी थे। तो डाकू लोग तो अकेले तो नहीं रहते ना, उसके पास पूरा गैंग होता है, तो कई आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। देखो क्या कहा उसने, खड़ग सिंह ने कहा कि बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास तो नहीं रहने दूंगा।
अब वो तो डाकू था, अब उसे सुल्तान पसंद भी आ गया था। अब उसको इच्छा हो रही थी कि ये सुल्तान मेरे पास होना चाहिए था, इस साधु के पास क्या कर रहा है। तो उसने वो गया, अभी तो वो लेकर नहीं गया, लेकिन वो कह कर गया कि बाबा जी ये घोड़ा, ये सुल्तान मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, इसे मैं लेकर ही रहूँगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। अस्तबल जहाँ वो सुल्तान रहता था, है ना, तो पूरी रात बाबा भारती क्या करते थे, सोते भी नहीं थे, पूरी रात पहरेदारी करते थे अपने घोड़े की, कि कहीं खड़क सिंह आके इसे खोल के ना ले जाए चुरा कर। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा। तो बाबा भारती को हमेशा हमेशा हर वक्त उसे उन्हें डर लगा रहता था कि कहीं खड़क सिंह आ ना जाए, मेरे सुल्तान को मुझसे छीन कर ले ना जाए। तो इस भय से, इस डर से वो कई रात सोए नहीं, अस्तबल में सुल्तान की रखवाली करने लगे। परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। क्या हुआ कि बहुत महीने बीत गए लेकिन खड़क सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। असावधान का मतलब अब वो सावधानी नहीं बरतते थे। पहले जैसे कई रात सोते नहीं थे, अस्तबल की रखवाली करते रहते थे, कहीं आ ना जाए खड़क सिंह, खोल कर ले के ना चला जाए मेरे सुल्तान को। लेकिन जब कई महीने बीत गए, खड़क सिंह नहीं आया, तो फिर क्या हुआ, बाबा भारती का जो डर था बाबा भारती के मन में कि खड़क सिंह आ जाएगा, मेरे सुल्तान को ले जाएगा, वो डर ख़त्म हो गया। तो अब वो अपने घर में ही अंदर सोते थे, वो अब रखवाली नहीं कर रहे थे, अब थोड़े से आराम से रहने लगे थे। संध्या का समय था। अब आया एक दिन, शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तो शाम को वो घूमने जाते थे ना बाबा भारती अपने सुल्तान की पीठ पर बैठ के, तो उसी तरह से एक दिन वो शाम को बैठ के सुल्तान की पीठ पर वो घूम रहे थे। उस समय उनकी आँखों में चमक थी। अब क्योंकि उनको डर ख़त्म हो गया था कि खड़क सिंह इतने महीने बीत गए वो नहीं आया, तो अब क्या आएगा, अब मेरे सुल्तान को कोई डर नहीं कि वो मेरे सुल्तान को कोई मुझसे छीन के ले जाए। तो इस बात की डर ख़त्म हो गई थी। तो उनकी आंखों में चमक था, मुख पर प्रसन्नता जी, मतलब खुश होते हैं तो हमारे चेहरे कैसे होते हैं, हम थोड़े मुस्कुराते हैं, तो उस तरह की प्रसन्नता थी मुख पर। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन के फूले न समाते थे। तो ये बाबा भारती के बारे में कहा गया है कि वो कभी सुल्तान को देखते थे, कभी सुल्तान के रंग को देखते थे, तो वो मन ही मन बहुत खुश हो जाते थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई। तो वो तो सुल्तान की पीठ पर बैठ के घूम रहे थे संध्या के समय, शाम के समय, तो उनको एक आवाज़ सुनाई दी, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगले मतलब जैसे कोई गरीब इंसान है ना, जो भीख मांगते हैं, या फिर कोई गरीब है बाहर ऐसे रोड पर आपने देखे होंगे, तो उसी तरह का एक इंसान है। तो वो आवाज़ दे रहा है बाबा भारती को, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना, मतलब मेरी बात थोड़ा सुनते जाओ। आवाज़ में करुणा थी। अब आवाज़ थोड़ी दबी दबी, डरा सहमा ऐसा आवाज़ था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। जब बाबा भारती ने आवाज़ सुनी तो वो अपने घोड़े को रोक लिए। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। तो जब बाबा भारती ने अपने घोड़े को रोका तो उन्होंने क्या देखा कि एक पेड़ के नीचे एक अपाहिज, अपाहिज उसे कहते हैं जिसका पैर नहीं होता, तो एक अपाहिज उस पेड़ की छाया में बैठा है और करा रहा है। कराना का मतलब जैसे जब हमें कि बुखार आ जाता है तो हम कैसे कराते हैं, है ना, करते हैं ना, तो इसे ही कहते हैं कराना। तो करा रहा है। बोले, कौन बोले, बाबा भारती बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। तो बाबा भारती ने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है। अब रामा वाला एक जगह का नाम है और यहाँ से 3 मील दूरी पे है और मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तो वो जो अपाहिज आदमी था उसने बाबा भारती से क्या कहा कि मुझे राम वाला जाना है, रामा वाला जाना है और यहाँ से वो 3 मील है, मैं पैदल नहीं जा पा रहा हूँ, मैं अपाहिज हूँ, तो मैं कैसे जा पाऊँगा। तो आप एक काम करो, मुझे अपने घोड़े पर चढ़ा लीजिए, बड़ी कृपा होगी, भगवान आपके भला करेंगे। वहाँ तुम्हारा कौन है, बाबा भारती ने
उस अपाहिज व्यक्ति से पूछा कि वहाँ तुम्हारा कौन है। तो दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा। तो उस आदमी ने, अपाहिज आदमी ने किसका नाम लिया? दुर्गा दत्त वैद्य। ये कोई, इस नाम का कोई वैद्य होगा। वैद्य का मतलब जैसे अभी डॉक्टर होते हैं ना, तो उस समय पुराने ज़माने में वैद्य हुआ करते थे। अभी भी कहीं कहीं पर मिलते हैं वैद्य। वो जड़ी बूटी देते हैं, दवाई के नाम पे जड़ी बूटी देते हैं। कोई अगर आपको फीवर है, आप वैद्य के पास जाएंगे तो वो आपको जड़ी बूटी का दवाई देंगे, उसे खाकर आप ठीक हो जाएंगे। तो उन्हें ही कहते, उन्हें डॉक्टर नहीं, उन्हें वैद्य कहते हैं। तो उनका नाम है दुर्गा दत्त वैद्य। तो इन्हीं का नाम लेकर उस अपाहिज इंसान ने बाबा भारती को कहा कि दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। अपने को वो क्या बता रहा है कि दुर्गा दत्त वैद्य का मैं सौतेला भाई हूँ। आगे बढ़ते हैं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अब क्या हुआ कि बाबा भारती सुल्तान के ऊपर से नीचे उतर गए और उस अपाहिज इंसान को घोड़े पर बैठा दिया और खुद क्या करने लगे कि घोड़े को जिस रस्सी से बांधे हुए थे उसे कहते हैं लगाम, तो उस रस्सी को अपने हाथ में ले लिए और धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई, है ना। तो क्या हुआ, सुल्तान का जो लगाम था वो बाबा भारती के हाथ में था। तो एक पल में क्या हुआ ना कि झटका लगा और उनके हाथ से सुल्तान की जो लगाम थी वो छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। तो क्या हुआ, जब झटका देकर सुल्तान की जो लगाम है वो छूटा ना, इसके बाद क्या हुआ, जो अपाहिज इंसान बैठा सुल्तान के ऊपर वो एकदम तन कर बैठा है, एकदम स्ट्रेट बैठा है। अब वो तो अपाहिज था, तो अपाहिज है तो उसे तो वो तो ठीक से बैठ ही नहीं पाएगा। लेकिन बाबा भारती ने क्या देखा कि वो एकदम तन के बैठा है और उनके सुल्तान को एकदम दौड़ा कर आगे लेके जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। किसके मुख से? तो बाबा भारती के मुख से फिर चीख निकल गई। वो ज़ोर से चिल्लाए, काफ़ी डर गए कि मेरा सुल्तान को लेके कौन चला जा रहा है, या तो एक अपाहिज इंसान था, फिर वो कैसे इतना स्पीड दौड़ा रहा है मेरे सुल्तान को, और वह इतना स्ट्रेट कैसे बैठ गया, वो तो अपाहिज था। तो ये सारी बातें बाबा भारती के मन में आ रही थी और वो ज़ोर से चिल्लाए भी। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। तो देखो, खड़क सिंह उसने क्या किया था, वो नाटक करके एक अपाहिज का रूप धारण करके पेड़ की छाया में बैठा था, करा रहा था, सब नाटक था। और वो क्या कर रहा था, सुल्तान को यहाँ से लेने के लिए आया था। तो वो सीधे मुंह मांगता तो बाबा भारती नहीं देते। अब वो है तो डाकू, तो डाकू क्या करेगा, छीना झपटा करके ही लेके जाएगा। तो उसने ये नाटक रचा, अपाहिज बनने का नाटक रचा और बाबा भारती से वो छीन कर घोड़ा इस तरह से लेके जा रहा था। बाबा भारती कुछ देर तो चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। तो जब बाबा भारती को पता चल गया कि ये डाकू खड़क सिंह है, तो फिर उन्होंने चिल्लाकर आवाज़ दिया कि थोड़ा रुको, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। अब खड़क सिंह तो सुल्तान के ऊपर बैठा हुआ है, वो रुका, है ना। बाबा भारती ने जब आवाज़ दिया कि जरा ठहर जाओ, तो खड़क सिंह रुका, आया भी बाबा भारती के पास और सुल्तान की गर्दन पे हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब मैं आपको नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। जब खड़क सिंह ने कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा नहीं दूंगा, तो बाबा जी ने क्या कहा, बाबा भारती ने कहा कि ठीक है, पर एक बात तो सुनते जाओ, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। किसने कहा? बाबा भारती ने कहा खड़क सिंह के कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना। मतलब बाबा भारती कह रहे हैं कि ठीक है,
वो घोड़ा तुमने मुझसे ऐसे करके लिया है तो ठीक है, चले जाओ, तुम ये घोड़ा लेकर भी चले जाओ, लेकिन एक बात और भी सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और उसे, मेरी बात को तुम मानना, अस्वीकार मत करना। स्वीकार करना का मतलब क्या? एक्सेप्ट करना, और अस्वीकार का मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया। तो वही वही कह रहे हैं बाबा भारती कि मेरी बात सुनो और उसे एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती कह रहे हैं कि देखो सुल्तान तो तुमने मेरा ले ही लिया है, अब इस बात को कम से कम सुन लेना जो मैं कहना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा कि तुमने सुल्तान को भी लेके चले गए और मेरी बात भी नहीं सुने। बाबा जी आज्ञा कीजिए। खड़क सिंह कहता है कि ठीक है बाबा जी, बोलिए क्या बात है। मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, लेकिन आपका सुल्तान जो है वो अब मेरा है, अब ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। तो बाबा भारती क्या कहते हैं? अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। तो बाबा भारती कहते हैं कि चलो ठीक है, इस घोड़े का नाम आप लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे इस घोड़े के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। है ना? कौन सी घटना? जैसे खड़क सिंह एक अपाहिज का वेशभूषा धारण करके पेड़ की छाया में कहरा रहे थे, झूठ बोले बाबा जी से कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, राम क्या जगह का नाम था, तो वहाँ जाना चाहता हूँ, यहाँ से 3 मील दूर है, मैं उस वैद्य का सौतेला भाई हूँ। ये वो झूठ मूठ का एक नाटक बताया और नाटक करके इनका घोड़ा छीन लिया। तो बाबा जी का यही कहना था कि ये जो भी तुमने घटना, ये जो भी घटना हुई अभी, ये जो भी तुमने नाटक रचे, इस बारे में किसी से भी मत कहना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। तो जब ये बात बाबा भारती जी ने खड़क सिंह से कहा तो खड़क सिंह का आश्चर्य से मुंह खुला ही रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। खड़क सिंह मन ही मन सोच रहा था कि मुझे तो लगा कि मुझे घोड़ा लेकर तुरंत भागना पड़ेगा, लेकिन ये बाबा भारती जी क्या कह रहे हैं। परंतु बाबा भारती ने उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह तो मूर्ख इंसान, वो तो एक डाकू है, सबसे लूटपाट ठीक किया है। अब उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि भाई मुझे तो लगा कि मैंने इनका घोड़ा छीन कर लेके जा रहा हूँ तो ये घोड़े के बारे में कुछ कहेंगे, शायद मुझे घोड़े को लेकर जल्दी से भाग जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ये बाबा जी कुछ और ही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इस घटना को किसी के सामने मत कहना, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? खड़क सिंह ये सब सोच रहा है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। अब दिमाग में तो उसके गोबर है तभी तो वो डाकू है, नहीं तो वो तो मेहनत करता, मेहनत की कमाई से अपना घर चलाता, लेकिन वो डाकू बन गया है, उसके दिमाग में गोबर है तभी। तो दिमाग में गोबर है तो कहाँ से वो सोच पाएगा कि आखिर बाबा भारती जी ने क्या कहा, ऐसा क्यों कहा। तो वो बहुत सिर पटक रहा है पर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? तो लास्ट में जब खड़क सिंह को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने बाबा भारती जी से पूछ ही लिया कि बाबा जी अगर ये घटना मैं बता ही दूँ किसी को तो इसमें आपको क्या डर है, क्या दिक्कत है इसमें? तो यह सुनकर बाबा भारती जी ने आंसर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वो किसी दीन दुखी पर विश्वास ना करेंगे। देखो कितने बड़े विचार है बाबा भारती जी के। उन्होंने कहा कि अगर तुम ये घटना किसी को बताओगे कि मैं अपाहिज का वेशभूषा धारण करके पेड़ की छाया में बैठ के ऐसे कहरा करा के बाबा भारती जी को ठग कर उनका सुल्तान लेकर आ गया, तो ये सारी घटना जब सब जगह फैल जाएगा, सब लोग सुनेंगे, तो सब लोगों के मन में ये हो जाएगा कि नहीं नहीं, आपसे किसी भी अपाहिज की, दीन दुखियारे की, कोई भी गरीब व्यक्ति हो या कोई भी इंसान हो, अगर दुख में है तो उसकी मदद नहीं करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सच में दुखियारा हो सकता है वो नाटक कर रहा हो। तो अगर ये घटना फैल जाएगी सब जगह तो सबके दिमाग में ये ही फिट हो जाएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान दुखिया ही हो सकता है वो नाटक कर रहा है। अब इस चक्कर में अगर कोई सच में कोई दुखिया हो और किसी से मदद मांगे तो कोई मदद नहीं करेगा, ये सोचकर कि ये सच में दुखिया है या फिर नाटक कर रहा है।
तो केवल इसलिए बाबा भारती जी ने खड़क सिंह से कहा था कि ठीक है तुम सुल्तान लेकर जाओ, लेकिन ये जो घटना हुई अभी यहाँ पे, तो ये किसी के सामने मत कहना। बाबा भारती यह कहकर चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। अब ये कहकर तो बाबा भारती चले गए, खड़क सिंह को ये समझाकर कि मैं किस लिए ये तुमसे कहा कि ये घटना किसी को मत कहना, लेकिन खड़क सिंह के कान में तो बाबा भारती की बात गूंजते जा रहे थे बार बार कि ये घटना मत कहना, लोग जान जाएंगे अगर, तो फिर किसी की हेल्प नहीं करेंगे, अगर कोई दुख में हो, कोई परेशान हो तो कोई दूसरा इंसान उसकी हेल्प नहीं करेगा, ये सोच कर कि कहीं वो नाटक ना कर रहा। अब ये सारी बातें खड़क सिंह के दिमाग में एक के बाद एक घूमी जा रही है, गूंजी जा रही है। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। खड़क सिंह सोच रहा है किसके बारे में? बाबा भारती के बारे में, कि कितने ऊंचे विचार है इनका सोच विचार, बाबा भारती का सोच विचार कितना ऊंचा है, कितना पवित्र भाव है, ये सब खड़क सिंह सोच रहा था। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूँगा। तो ये खड़क सिंह सोच रहे हैं बाबा भारती के बारे में कि बाबा भारती जी को इस घोड़े से कितना लगाव था, इसे देखकर वो कितना खुश हो जाते थे। वो कहते थे कि इसके बिना मैं नहीं रह सकूँगा, इसकी रखवाली में वह कई रात सोए नहीं, है ना। जब खड़क सिंह कहा था कि मैं आपका घोड़ा लेकर चला जाऊँगा, तो कितने रात तक सोए नहीं थे, भजन भक्ति ना करके रखवाली कर रहे थे। मैंने कहा था ना कि पहले वो मंदिर में भजन भक्ति ये सब करते थे, उसके बाद समय जो बचता था वो सुल्तान के साथ बिताते थे। लेकिन जब खड़क सिंह ने कहा कि मैं आपका घोड़ा छीन कर लेके चला जाऊंगा, तो वो भजन भक्ति भी छोड़ दिए थे और केवल अपने सुल्तान की रखवाली करते थे। इतना ज़्यादा उनको अपने सुल्तान से प्रेम था। परंतु आज उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। खड़क सिंह सोच रहा है कि इतना प्रेम अपने सुल्तान के साथ होने के बाद भी आज जब मैं उनका सुल्तान उनसे छीन कर ले आया, तब भी उनको दुख नहीं था। उन्हें केवल इस बात की चिंता थी, इस बात का ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। सोचो, खड़क सिंह एक डाकू है, वो लूटपाट करता है, उसने अभी अभी बाबा भारती के सुल्तान को छीन कर ले आया, लेकिन उसके मन में अच्छे विचार आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बाबा भारती ने उससे झगड़ा नहीं किया कि तुमने मेरा सुल्तान क्यों छीन लिया, वापस दो, बल्कि बाबा भारती ने कुछ और ही कहा। क्या कहा? कि देखो ठीक है, तुम सुल्तान चाहिए तुम ले जाओ, लेकिन ये जो तुमने अभी नाटक किया अपाहिज बनने का और मुझसे जो ठगा, तो ये सारी बातें अब तुम किसी के सामने मत करना, नहीं तो फिर लोग सच में किसी दुखियारे की, किसी अपाहिज की, कोई गरीब की हेल्प नहीं करेगा। ये सोचकर कि सच में वो दुखियारा है या फिर नाटक कर रहा है। तो खड़क सिंह इसी बात को लेकर कह रहा है कि ऐसे ऊंचे विचार रखने वाला इंसान इंसान नहीं है, बल्कि एक देवता है, भगवान है। ये सारी बातें खड़क सिंह अभी सोच रहा है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। तो एक दिन क्या हुआ, रात का समय था और खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। जिस मंदिर पे बाबा भारती रहते थे, तो वहाँ पर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। अब रात का समय है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो वो पूरा सन्नाटा था, सभी लोग अपने अपने घरों में थे। तो उस समय खड़क सिंह पहुंचा मंदिर के सामने। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। अब रात को क्यों सुनाई देगा कोई शब्द? रात हो गया है, सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, तो सन्नाटा था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग मतलब सुल्तान का जो लगाम था, जो रस्सी जिससे बंधा हुआ रहता था, तो वो पकड़ के खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़ के खड़ा था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। तो जहाँ बाबा भारती अस्तबल बना कर रखे थे सुल्तान के लिए, तो उस अस्तबल के पास खड़क सिंह धीरे धीरे पहुंचा सुल्तान को लेकर। फाटक खुला पड़ा था। अब खुला ही पड़ा रहेगा, बाबा भारती का सुल्तान तो था नहीं, तो अब किसकी रखवाली करे कि क्यों गेट फाटक खुला है या बंद है, इसकी चिंता करे। तो फाटक खुला हुआ ही था।
किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे। एक समय था जब सुल्तान बाबा भारती के पास था, तो बाबा भारती क्या करते थे कि लाठी लेकर पहरा देते रहते थे। और जब खड़क सिंह भी कहा था कि मैं आपका सुल्तान लेकर चला जाऊंगा, उस समय भी पहरा देते थे। तो वही बात खड़क सिंह सोच रहा है कि एक समय था जब बाबा भारती यहाँ गेट पर लाठी लेकर पहरा देते रहते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। तो खड़क सिंह क्यों आया था? वो सुल्तान को यहाँ लौटाने आया था, लेकिन चोरी छुपे। वो क्या किया, जहाँ पे अस्तबल था सुल्तान का, वहाँ पर ले जाकर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। फाटक मतलब एक गेट है ना। तो क्या किया उसने, चुपके चुपके आया बाबा भारती के मंदिर के पास, और जहाँ पे सुल्तान का अस्तबल था वहाँ पर ले जाके सुल्तान को बांध दिया। इस समय उसकी आँखों में नेकी के आंसू थे। अब जब सुल्तान को बांध दिया, अब वो तो डाकू है, बहुत बदमाश आदमी, लेकिन जब बाबा भारती ने उसे कुछ ऐसी बातें कही थी कि ये सब बातें किसी को मत बताना, तो ये ऊंचे विचार जब खड़क सिंह ने जब सुना बाबा भारती के ये ऊंचे विचार, तब उसके हृदय में एक अच्छाई उभर कर आ गई और उसकी आंखों में एक मतलब अच्छाई के आंसू, नेकी के आंसू निकल रहे थे। जब उसने सुल्तान को अस्तबल में बांध दिया तो फाटक के पास आकर वो खुशी के आंसू रोने लगा कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया, मतलब ठीक है। तो वो खुशी से रो रहा था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। मतलब भोर का समय समझ लो, है ना, सुबह होता है, तो उसी समय उठ के बाबा भारती हर रोज़ सुबह सुबह नहाते थे। तो उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया उठकर। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल के ओर बढ़े। तो बाबा भारती जब सुबह उठकर नहाए ठंडे जल से, उसके बाद जैसे वो डेली अस्तबल की तरफ जाते थे सुल्तान को देखने। हालांकि आप भी वो सोच रहे थे सुल्तान तो नहीं है, लेकिन जो रोज़ की आदत थी उनकी, तो वो वैसे ही फिर अस्तबल की तरफ जा रहे थे। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। पर चलते चलते जब वो फाटक तक पहुँचे तब उनको याद आया कि अरे मेरा सुल्तान तो यहाँ है ही नहीं, मेरे सुल्तान को तो खड़क सिंह ने रख लिया है। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर भारी बना दिया। अब ये सब बात सोच भी रहे थे, लेकिन वो बहुत दुखी से एकदम मतलब भारी हो जा रहे थे। वह वहीं रुक गए। बाबा भारती फिर वहीं रुक गए। उनको याद आ गया कि मेरा सुल्तान तो है ही नहीं, वो तो खड़क सिंह के पास है। तो वो वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। देखो, केवल बाबा भारती ही सुल्तान से प्यार नहीं करते थे, सुल्तान भी बाबा भारती से प्यार करते थे, क्योंकि सुल्तान की सारी रेख देख बाबा भारती खुद ही करते थे। तो सुल्तान का मालिक कौन था? बाबा भारती। तो अपने मालिक को, अपने स्वामी को वो भी पहचानता था। वैसे ही जैसे बाबा भारती अपने सुल्तान को प्यार करते थे, तो सुल्तान भी बाबा भारती को प्यार करता था। उनके पैरों की कदम पहचान लिया सुल्तान। और घोड़ा हिनहिनाता है ना, तो वैसे हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। तो जैसे ही अपने सुल्तान की हिनहिनाते हुए आवाज़ को सुना बाबा भारती ने, तो बहुत खुशी से दौड़ते हुए अंदर आया अस्तबल के अंदर, और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। तो देखो बाबा भारती यहाँ कितने खुश हो गए जब उन्हें अपना सुल्तान मिल गया। तो इतने खुश हुए जैसे बाप बेटा खुश हो जाता है ना, जैसे लग रहा था कि एक पिता, एक बाप अपने बेटे से बहुत दिनों के बाद मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियाँ लगाते। तो इतना प्यार करते थे सुल्तान को बाबा भारती। थोड़ी देर बाद जब अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू। एक बार तो खड़क सिंह रोकर गया वहीं पे जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ। अब यहाँ बाबा भारती भी रो रहे हैं खुशी से। ये आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहाँ बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था।
देखो सेम जगह पे एक बार खड़क सिंह रोया, फिर उसी जगह पे बाबा भारती भी रोए। खड़क सिंह क्यों रोया? क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन हुआ। वो भले ही बहुत बुरा आदमी था, लेकिन उसके अंदर भी अच्छाई छिपी हुई थी, तभी तो वो चुपके से ला के सुल्तान को यहाँ बांध दिया, है ना। तो सुल्तान को बांधने के बाद जिस जगह पर खड़क सिंह रोया था, उसकी आँखों से नेकी के आंसू गिरे थे। तो अब उसी जगह पर बाबा भारती की आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। मतलब खड़क सिंह के आंसू भी उसी जगह पे गिरे थे, बाबा भारती के भी आंसू उसी जगह पे मिले थे, तो दोनों का आंसू वहीं पे जाकर मिल गया। तो बच्चों ये होती यहाँ पे कहानी का दी एंड, यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। चलो देखते हैं इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो यह कहानी भलाई की बुराई पर जीत की कहानी है ना। मैंने पहले ही कहा था सबसे पहले स्टोरी को पढ़ाने से पहले कि ये कहानी क्या है, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो उसी बात को यहाँ लिखा गया है, यह भलाई की बुराई पर जीत की कहानी है। एक बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई छिपी रहती है, जो प्रेरणा पाकर उसका हृदय परिवर्तन कर देती है। तो क्या बात है कि एक बुरा इंसान भी होता है ना, तो उसके अंदर भी अच्छाई छिपी होती है। अगर आप उससे अच्छे से बिहेव करेंगे ना, अच्छा बर्ताव करेंगे, तो वो उसकी अच्छाई जो उसके अंदर है वो भी उभर कर सामने आ जाएगा। जैसे खड़क सिंह की अच्छाई उभर कर सामने आ गई। कैसे आई? क्योंकि बाबा भारती ने उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया, कुछ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया कि मेरा घोड़ा तुम क्यों चुराए, क्यों छीने, क्यों तुमने ऐसा किया, नहीं। बल्कि उन्होंने क्या किया, प्रेम से उसको ये कहा कि ठीक है तुम अब मेरा घोड़ा लेकर चले जाओ, लेकिन ये घटना कभी किसी को मत बताना। एकदम प्रेम से बात किया उन्होंने। तो इसी की वजह से तो खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। बाबा भारती द्वारा कहे गए वाक्य से डाकू खड़क सिंह आंदोलित हो उठता है और उसका मन परिवर्तित हो जाता है। बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं और डाकू खड़क सिंह जीत कर भी हार जाता है ना। अब देखो खड़क सिंह बाबा भारती का सुल्तान तो चुरा ही लिया था, है ना, तो वो जीत ही गया था। और बाबा भारती का सुल्तान खड़क सिंह ले गया, तो बाबा भारती जो है वो हार ही गए थे। लेकिन ऐसा हार और जीत ये तो विपरीत हो गया, अपोजिट हो गया ना। क्योंकि भले ही खड़क सिंह ने सुल्तान चुरा लिया था, डाकू है तो डाकू की तरह हड़प लिया था सुल्तान को, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वो जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो सुल्तान को लाकर उनके अस्तबल में बांध दिया और बाबा भारती को फिर से उनका सुल्तान मिल गया। तो इस तरह से खड़क सिंह जीत कर भी हार गया और बाबा भारती हार कर भी जीत गए। तो ये कहानी बच्चों बहुत ही प्यारी कहानी थी। मुझे आशा है आपने इस कहानी से सीखा होगा बहुत कुछ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना। और कहानी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलिए बच्चों, बाय बाय।